हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। आज है 5 जून 2021 और 5 जून 2021 से करंट अफेयर्स के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे वो हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के पास शेयर करें। एक चीज़ और, अगर आप इस वीडियो की पीडीएफ फाइल चाहते हैं अगर आप वीडियो की पीडीएफ फाइल चाहते हैं तो आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करके वहाँ से पीडीएफ ले सकते हैं। टेलीग्राम पर आपको सर्च करना है मन अकेडमी 2021। इस चैनल पर जाकर आप टेलीग्राम से इसकी पीडीएफ फाइल ले सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी आज की वीडियो। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में इंटरनेशनल डे ऑफ इनोसेंट चिल्ड्रन विक्टिम ऑफ एग्रेशन कब मनाया गया है? तो ये अभी मनाया गया है 4 जून को। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। इसके बारे में डिटेल से जानते हैं। देखिए क्या है ये, आक्रमणता का शिकार हुए बच्चों का संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय दिवस, जिसे प्रत्येक वर्ष यानी हर साल मनाया जाता है। कब? 4 जून को। इसको मनाने का उद्देश्य क्या होता है? तो इसको मनाने का जो उद्देश्य होता है वो होता है दुनिया भर में शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक शोषण के शिकार हुए बच्चों के दर्द को स्वीकार करना। अच्छा, इस बार के यानी 2021 के इस दिवस की थीम क्या थी, यानी विषय क्या था? तो वो था स्टॉप अटैक्स ऑन चिल्ड्रन। क्या था? स्टॉप अटैक्स ऑन चिल्ड्रन। 19 अगस्त 1982 को महासभा द्वारा इस दिन को मान्यता दी गई थी। यानी 19 अगस्त को ये चीज प्रस्ताव में लाई गई थी कि हर साल 4 जून को ये दिन मनाया जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 है, हाल ही में किस देश के कृत्रिम सूरज ने एक रिकॉर्ड बनाया है? तो अभी हाल ही में चीन के कृत्रिम सूरज ने एक नया विश्व रिकॉर्ड बनाया है। जानते हैं क्या रिकॉर्ड बनाया है? तो सूर्य की ऊर्जा उत्पादन प्रक्रिया की नकल करने वाले चीन के प्रायोगिक उन्नत सुपर कंडक्टिंग टोकामक ईस्ट ने 101 सेकंड के लिए 216 मिलियन डिग्री फ़ारेनहाइट, इसका मतलब 120 मिलियन डिग्री सेल्सियस पर चलने के बाद एक नया रिकॉर्ड बनाया है। अन्य 20 सेकंड के लिए, अगले 20 सेकंड के लिए कृत्रिम सूरज ने 288 मिलियन डिग्री फ़ारेनहाइट या फिर 160 मिलियन डिग्री सेल्सियस का चरम तापमान भी हासिल किया है, जो सूरज के 10 गुना तापमान से अधिक गर्म है। तो ये एक नया रिकॉर्ड बनाया है चीन के कृत्रिम सूरज ने। बात चीन की है तो मैप में देखिए, जो आपको ये ब्लू कलर में एरिया दिखाई दे रहा है, ये क्या है? चीन है। अगर चीन की कैपिटल की बात करें तो वो क्या है? बीजिंग। बीजिंग इसकी कैपिटल है। और प्रेजेंट टाइम के इसके राष्ट्रपति कौन है? सी जिनपिंग। कौन है? सी जिनपिंग। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3। हाल ही में किसे वाइस चीफ ऑफ एयर स्टाफ के रूप में नियुक्त किया गया है? तो अभी विवेक राम चौधरी को वाइस चीफ ऑफ एयर स्टाफ के रूप में नियुक्त किया गया है। इनके बारे में जानते हैं। एयर मार्शल विवेक राम चौधरी को वायुसेना मुख्यालय के अगले वाइस चीफ ऑफ एयर स्टाफ के बारे में नियुक्त किया गया है। 2 नए कमांडर इन चीफ भी अपने नए कार्यभार संभालेंगे। कौन कौन है ये? एयर मार्शल वल्लभा राधाकृष्णन, जो दिल्ली के पश्चिमी कमान में चौधरी का स्थान लेंगे, जबकि एयर मार्शल RJ डकवर्थ प्रयागराज यानी जिसका पहले नाम इलाहाबाद में, वहां के मध्य वायु कमान का प्रभार संभालेंगे। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। हाल ही में किसने APAC साइबर सुरक्षा परिषद की शुरुआत की है? तो अभी APAC साइबर सुरक्षा परिषद की शुरुआत की है माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा। माइक्रोसॉफ्ट ने इसे लॉन्च किया है। APAC इसकी फुल फॉर्म क्या है? एशिया प्रशांत सार्वजनिक क्षेत्र। क्या है? एशिया प्रशांत सार्वजनिक क्षेत्र। इसमें कौन कौन से देश हैं? ब्रुनेई, इंडोनेशिया, कोरिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड के नीति निर्माता और प्रभावशाली व्यक्ति इसमें शामिल हैं। और यह साइबर सुरक्षा पेशेवरों द्वारा समर्थित है। परिषद का उद्देश्य क्या है? साइबर सुरक्षा में सार्वजनिक निजी भागीदारी में तेजी लाना और खतरे की खुफिया जानकारी साझा करना। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। हाल ही में किस देश ने
नासा के साथ अंतरिक्ष समझौता किया है? तो अभी न्यूजीलैंड के द्वारा नासा के साथ अंतरिक्ष समझौता किया गया है। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का क्या होगा? सही आंसर होगा नासा। नासा की फुल फॉर्म क्या है? नेशनल एरोनॉटिक्स स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। क्या है? नेशनल एरोनॉटिक्स स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। इसका मुख्यालय कहाँ है? वाशिंगटन डीसी में। न्यूजीलैंड ने इसके साथ समझौता किया है, तो ये नवीनतम देश बना है इसके साथ समझौता करने वाला। यह आर्टेमिस समझौते का 11वां हस्ताक्षरकर्ता बन गया है। कौन? न्यूजीलैंड, जो अंतरिक्ष सहयोग का खाका है और अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी की 2024 तक मनुष्यों को चंद्रमा पर वापस ले जाने और मंगल पर एक ऐतिहासिक मानव मिशन शुरू करने की योजना का समर्थन करता है। न्यूजीलैंड का अंतरिक्ष उद्योग 1.7 बिलियन न्यूजीलैंड डॉलर यानी 1.2 बिलियन डॉलर, ये अमेरिकी डॉलर का है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। हाल ही में किस बैंक ने 2031-32 तक कार्बन न्यूट्रल बनने की घोषणा की है? तो अभी HDFC बैंक के द्वारा ये घोषणा की गई है कि वो 2031-32 तक कार्बन न्यूट्रल बन जाएगा। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का सही आंसर है। HDFC बैंक ने इसकी घोषणा की है। इस पहल के तहत होगा क्या? बैंक अपने उत्सर्जन, ऊर्जा और जल की खपत को कम करने पर विचार कर रहा है। बैंक अपने परिचालन में अक्षय ऊर्जा के उपयोग को शामिल करना और बढ़ाना जारी रखेगा। यह ग्रीन बॉन्ड निर्गमन के लिए एक रूपरेखा भी विकसित कर रहा है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। हाल ही में नीति आयोग द्वारा जारी SDG इंडेक्स में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? तो अभी इस इंडेक्स में केरल जो है वो शीर्ष पर रहा है। ये रिपोर्ट किसने जारी करी है? नीति आयोग ने। तो आपको नीति की फुल फॉर्म पता होनी चाहिए। वो क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। अच्छा, इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 2015 में। और इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? जो भारत के प्रधानमंत्री होंगे। इस टाइम पे नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री हैं, तो वही कौन है? नीति आयोग के अध्यक्ष। अगर हम इसके CEO की बात करें तो वो कौन है? अमिताभ कांत। कौन है? अमिताभ कांत। इस क्वेश्चन के बारे में डिटेल से जानते हैं। केरल ने इसमें पहला स्थान हासिल किया है। केरल ने SDG इंडिया इंडेक्स में पहला स्थान हासिल किया है। इससे पहली जो रिपोर्ट थी 19 और 20 वाली, उसमें भी केरल पहले स्थान पर रहा था। और बिहार को 2020-21 की रिपोर्ट में बिहार सबसे खराब प्रदर्शन करने वाला राज्य घोषित किया है। सतत विकास लक्ष्य सूचकांक सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय मापदंडों पर राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की प्रगति का मूल्यांकन करता है, जो ये रिपोर्ट जारी की है। हिमाचल प्रदेश और तमिलनाडु दोनों 74 के स्कोर के साथ दूसरे स्थान पर रहे हैं। आगे बात करते हैं। केरल ने पहला स्थान हासिल किया है, तो आप मैप में देखिए, यह है केरल। समुद्र तट से लगा हुआ राज्य है। इसकी कैपिटल क्या है? अच्छा, इसकी कैपिटल पणजी नहीं है, इसकी कैपिटल है तिरुवनंतपुरम। क्या है? तिरुवनंतपुरम। इसकी कैपिटल तिरुवनंतपुरम में। CM कौन है? पिनरई विजयन है। और गवर्नर कौन है? आरिफ मोहम्मद खान। आगे है क्वेश्चन नंबर 8। हाल ही में भारत ने किस बैंक के साथ एक ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो अभी भारत ने ADB यानी एशियन डेवलपमेंट बैंक, इसके साथ एक ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। यह समझौता है क्या? इसके बारे में जानते हैं। तो एशियन डेवलपमेंट बैंक और भारत सरकार ने 3 जून 2021 को सिक्किम में प्रमुख जिला सड़कों के उन्नयन के लिए परियोजना की तैयारी और डिजाइन गतिविधियों का समर्थन करने के लिए एक ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। यह 2.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर का परियोजना तत्परता वित्त पोषण ऋण है। इससे होगा क्या? इससे सिक्किम के महत्वपूर्ण शहरों, ग्रामीण क्षेत्रों, तीर्थ और पर्यटन स्थलों के संपर्क में सुधार करने में मदद मिलेगी। एशियन डेवलपमेंट बैंक, इसका आपको क्या याद रखना है? इसका मुख्यालय कहाँ है? फिलीपींस, मनीला में। आगे है क्वेश्चन नंबर 9। हाल ही में किसने CSIR सोसाइटी की बैठक की अध्यक्षता
की है। तो अभी CSIR सोसाइटी की बैठक की अध्यक्षता किसने की है? हमारे प्रेजेंट टाइम के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। तो प्रधानमंत्री मोदी ने 4 जून 2021 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद सोसाइटी की बैठक की है। CSIR सोसाइटी विज्ञान और प्रौद्योगिक मंत्रालय के तहत वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग का एक हिस्सा है। इसकी गतिविधि पूरे भारत में फैले 37 प्रयोगशाला और 39 आउटलेट केंद्रों के माध्यम से की जाती है। आगे है क्वेश्चन नंबर 10। हाल ही में किसने सेज परियोजना का शुभारंभ किया है? SAGE सेज परियोजना का शुभारंभ किया है। तो अभी प्रेजेंट टाइम के सामाजिक न्याय और कल्याण मंत्री थावरचंद गहलोत के द्वारा सेज परियोजना का शुभारंभ किया गया है। सामाजिक न्याय और पालना मंत्री थावरचंद गहलोत, ये है थावरचंद गहलोत जो आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं। कौन है? सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री। इन्होंने 4 जून 2021 को सीनियर केयर एजिंग ग्रोथ इंजन सेज परियोजना का शुभारंभ किया है। इस परियोजना का उद्देश्य क्या रहेगा? तो इसका उद्देश्य रहेगा विश्वसनीय स्टार्टअप द्वारा बुजुर्ग देखभाल उत्पादों और सेवाओं का चयन, समर्थन और वन स्टॉप एक्सेस बनाना। सेज परियोजना बुजुर्गों के लिए स्टार्टअप पर अधिकार प्राप्त विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट की सिफारिशों पर बनाई गई है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। हाल ही में WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कार्यकारी बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो अभी डॉक्टर पैट्रिक अमोद इनको चुना गया है WHO बोर्ड के कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में। इससे पहले इस बोर्ड के अध्यक्ष कौन थे? हमारे भारत के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह, ये भी रिटायर हो गए हैं। तो इनके बाद किसे चुना गया है? डॉक्टर पैट्रिक अमोद को। देखिए, स्विट्जरलैंड के जेनेवा में आयोजित हुआ ये। इसके कार्यकारी बोर्ड के 149वें सत्र के दौरान 1 जून 2021 को डॉक्टर अमोद, जो आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं, ये हैं डॉक्टर अमोद, इन्हें इस पद के लिए चुना गया है। उन्होंने भारत के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन से पदभार ग्रहण किया है। आगे है क्वेश्चन नंबर 12। हाल ही में फेसबुक के CBO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो अभी हाल ही में फेसबुक ने अपने CBO चुने हैं मार्ने लेविन। मार्ने लेविन को इन्होंने बनाया है अपना नया CEO। फेसबुक ने CBO के रूप में मार्ने लेविन को नियुक्त किया है। यह आप इमेज में देख रहे हैं, ये है मार्ने लेविन। फेसबुक ने मार्ले लेविन को अपना नया मुख्य व्यवसायी अधिकारी नियुक्त किया है, जो टेक दिग्गज के कार्यकारी रैंक में एक नया पद है। नई भूमिका से पहले लेविन फेसबुक में वैश्विक साझेदारी की उपाध्यक्ष थी। मुख्य व्यवसाय अधिकारी के रूप में अब वह मुख्य परिचालन अधिकारी शेरिल सैंडबर्ग को रिपोर्ट करेंगी। मुख्य परिचालन अधिकारी, ये भी आपको याद रखना है, ये कौन है? शेरिल सैंडबर्ग। इससे पहले लेविन ने इंस्टाग्राम के मुख्य परिचालन अधिकारी के रूप में भी काम किया है। ये लास्ट वीडियो का क्वेश्चन है जो मैंने आपसे लास्ट वीडियो में पूछा था कि हाल ही में किस मंत्रालय के द्वारा बीज मिनी किट कार्यक्रम शुरू किया है? तो कृषि कल्याण मंत्रालय के द्वारा क्या शुरू किया गया था? बीज मिनी किट। और हमारे प्रेजेंट टाइम पे किस कृषि मंत्री कौन है? नरेंद्र सिंह तोमर। नरेंद्र सिंह तोमर। कौन है कृषि मंत्री? नरेंद्र सिंह तोमर। इन्होंने ही इस कार्यक्रम का शुभारंभ किया था। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने किस बैंक के साथ एक ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? आपके पास ये 4 ऑप्शन है, आपको इसका जवाब नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है। तो आपको ये भी बताना है कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।